नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन। हिंदी साहित्य का पहला काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा किया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का पहला काल विभाजन किया, जिसमें पहले चरण को उन्होंने चारण काल कहा। इसकी काल अवधि 700 ईसा पूर्व से 1800 ईस्वी तक मानी। फिर भक्ति काल, फिर जायसी की प्रेम कविता और इसके उपरांत ब्रज का कृष्ण समुदाय, शगुन उपासक, तुलसीदास के अन्य परिवर्ती कवि, रीति काव्य, 18वीं शताब्दी हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया शासन में हिंदुस्तान और विविध। दूसरा महत्वपूर्ण विभाजन आता है मिश्र बंधुओं का विभाजन। इन्होंने मुख्यतया 5 कालों में हिंदी साहित्य के विभाजन को बांटा है। पहला काल आरंभिक काल, जिसके तहत हम हिंदी साहित्य को 2 भागों में बांटते हैं, पूर्व आरंभिक काल और उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल 700 विक्रम संवत से 1343 विक्रम संवत, उत्तर आरंभिक काल 1344 विक्रम संवत से 1444 विक्रम संवत और मध्य आरंभिक काल, माध्यमिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, उत्तर माध्यमिक काल 1445 से 1560 और उत्तर माध्यमिक काल 1561 से 1680। तदोपरांत अलंकृत काल सामने आता है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है। पूर्व अलंकृत काल 1681 विक्रम संवत से 1790 विक्रम संवत तक और उत्तर अलंकृत काल इसको 1751 विक्रम संवत से 1889 विक्रम संवत। तदोपरांत परिवर्तन काल 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक तथा वर्तमान काल 1925 विक्रम संवत से अब तक। ग्रियर्सन के उपरांत प्रमुख काल विभाजन में हिंदी साहित्य के रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन सामने आता है। इन्होंने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है। प्रथम वीरगाथा काल, इसको 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। पुनः भक्ति काल 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक। रीति काल 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत तक। गद्य काल 1900 विक्रम संवत से आगे। रमाशंकर शुक्ल जी का काल विभाजन। आदिकाल बाल्यावस्था, आदिकाल को इन्होंने बाल्यावस्था के नाम से कहा है। यह पूर्वार्ध और उत्तरार्ध 2 भागों में विभाजित है। मध्यकाल किशोरावस्था, इन्होंने मध्यकाल को किशोरावस्था के नाम से विभाजित किया है और आधुनिक काल को युवावस्था के नाम से विभाजित किया है। आधुनिक काल में को इन्होंने परिवर्तन काल और कला काल नाम से 2 उपकाल खंडों में भी विभाजित किया है। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी ने आदिकाल को जय काव्य कला काल और रीति काल को कला काल के नाम से उद्घोषित किया है। राम कुमार वर्मा जी का इन्होंने संधिकाल, चारण काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल के नाम से 5 काल खंडों में हिंदी साहित्य को विभाजित किया है। संधिकाल के काल अवधि 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, चारण काल के काल अवधि 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, भक्ति काल के काल अवधि 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक और रीति काल की काल अवधि 1700 से 1900 ईस्वी तक। आधुनिक काल की काल अवधि 1900 ईस्वी से अब तक। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कालखंड आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। इन्होंने सीधा 1000 ईस्वी से हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी है। इन्होंने आदिकाल को 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, भक्ति काल को 1350 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, रीति काल को 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक
और आधुनिक काल को 1900 से अब तक। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, इन्होंने हिंदी साहित्य को 3 भागों में विभाजित किया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। राहुल शंकरत्ययन, इन्होंने हिंदी साहित्य को 5 भागों में विभाजित किया है, सिद्ध सामंत काल, सूफी युग, भक्ति युग, दरबारी युग और नव जागरण काल। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, इन्होंने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है, प्राचीन काल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। दोस्तों, यह हमारा हिंदी साहित्य का काल विभाजन था। नमस्कार।